नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए वेंट ऑफ फैक्टर के कुछ और न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ सीबीएसई बोर्ड के, आईआईटी जी के। तो आज हम लोग उनको करते हैं, फिर से और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों की थोड़ी अच्छी। देन चलो बेटा, है ना प्यारे बच्चों। तो एक क्वेश्चन क्या है कि बेटा सोडियम सल्फेट है Na2SO4। क्वेश्चन में बोला गया है इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। क्वेश्चन में बोला गया है कंप्लीटली डिसोसिएटेड। कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो रहा है बेटा। कह रहा है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, डेल्टा टीएफ निकालना है। डेल्टा टीएफ निकालना है जब 0.01 मोल Na2SO4 के इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम लोग। केएफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि Na2SO4 कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है। डेल्टा टीएफ हमें कैलकुलेट करना है जब हमने 0.01 मोल Na2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। केएफ 1.86 केल्विन केजी पर मोल और ये जी में आया हुआ क्वेश्चन है 2010। इजी क्वेश्चन है, चलते हैं। अगर मैं Na2SO4 को कंप्लीटली डिसोशिएट कर दूं, अगर मैं Na2SO4 को कंप्लीटली डिसोशिएट कर दूं तो ये 2Na प्लस देगा, SO4 माइनस 2 देगा। अगर मैं इसको कंप्लीटली डिसोशिएट कर देता हूं तो मुझे I की वैल्यू कितनी मिलेगी प्यारे बच्चों? I की वैल्यू 3 मिलेगी ना। अगर मैं इसको कंप्लीटली डिसोशिएट कर देता हूं I इक्वल्स टू 3 हो गया। समझ रहे ना आप? Na2SO4 को अगर मैं कंप्लीटली डिसोशिएट करता हूं तो I की वैल्यू 3 हो गई। बेटा मुझे क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है बोलो प्यारे बच्चों? फॉर्मूला बोलो, I इंटू KF इंटू M। डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? I इंटू KF इंटू M। तो डेल्टा टीएफ हम लोगों को निकालना है। I की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 3, KF की वैल्यू मिल गई बेटा 1.86। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1.86। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने गिवन है? 0.01। सॉल्वेंट का वेट 1 kg। डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई 0.0558 केल्विन। बेटा ये तो टेम्परेचर डिफरेंस है, केल्विन में निकालो या डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो, बात एक ही है। आप नोट कर लो पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। Na2SO4 को अगर हम कंप्लीटली डिसोशिएट कर देते हैं तो बताओ उसका फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आता है जब 0.01 मोल Na2SO4 को डिसॉल्व करते हैं 1 kg ऑफ वाटर में। KF की वैल्यू 1.86। ये क्वेश्चन आया जी 2010। प्लीज बेटा नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको पहले भी कराया था, फिर करा रहा हूं। जी 2017 का क्वेश्चन है। अगर मैं 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड को, अगर मैं 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम बेंजीन। बेटा बेंजीन सॉल्वेंट है। अगर मैं 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड को डिसॉल्व कर देता हूं 20 ग्राम बेंजीन में, द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन का कितने से डिप्रेस हो जाता है? 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। केएफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। केएफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताओ। क्वेश्चन सुनिए। 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। केएफ की वैल्यू 1.86 केल्विन केजी पर मोल। हमसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है। बेटा मैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा से बताता हूं। ठीक है। सबसे पहली चीज बेटा ये केस है डाइमर का। ये केस है किसका? अगर मैं एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दूं तो वो डाइमर बना लेता है। अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए। 2CH3COOH आपस में कंबाइन होकर
CH3COOH का होल स्क्वायर बना देता है, डायमर बना देता है। अच्छा, अगर इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर, समझ रहे ना मेरी बात, आप ये डायमर बना लेता है, दो एसिटिक एसिड आपस में कंबाइन होकर डायमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अच्छा, आप ये समझ गए डायमर। आपको ये भी मालूम होगा डायमर क्यों बनाता है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डायमर बनाता है। ये रे इंटरवल, इसका पार्शियली नेगेटिव, इसका पार्शियली पॉजिटिव, इसका पार्शियली पॉजिटिव, इसका पार्शियली। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब मैं आपको कुछ और चीजें समझाऊं। अच्छा, ये बताइए मुझे, डायमर में होता क्या है? दो पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर A2 बना लेते हैं। यही डायमर में होता है ना, दो पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर A2 बना लेते हैं। दो कंबाइन होकर एक बनाते हैं। अगर दो कंबाइन होकर एक बनाते हैं तो एक कंबाइन होकर कितना बनाएगा? 1/2। यही चीज, यही वैल्यू होती है किसकी? 1/n। 1/n की वैल्यू 1/2 हो गई ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि n की वैल्यू 2 हो गई। डायमर के लिए n की वैल्यू 2 हो गई। ये भी बात सही है। बोलो, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? I = 1 + 1/n - 1 × बीटा। पुट करो इसमें, I = 1 + 1/n की जगह 1/2 - 1 बीटा। तो बताओ बीटा बराबर क्या होगा? बोलो, I - 1 / 1/2 - 1। बोलो, I - 1 / 1/2 - 1। बोलो जल्दी बोलो। डायमंड में दो पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर एक बनाते हैं, तो एक कंबाइन होकर कितना बनाएगा? 1/2। तो 1/n की वैल्यू 1/2। आप ऐसा भी कह सकते हो n = 2। I = 1 + 1/n - 1 बीटा। I = 1 + 1/n की वैल्यू 1/2 - 1 बीटा। बीटा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। नोट कर लिया? सही से, चलो ठीक है। अरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। अब जरा मेरी बात समझो। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है? अब इस क्वेश्चन में हमें डेल्टा TF गिवन है। डेल्टा TF की वैल्यू 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। डेल्टा TF जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो या केल्विन में, बात ही की। डेल्टा TF बराबर I × KF × m की जगह क्या रख दोगे? WB/MB × 1000/WA इन ग्राम रखोगे ना। डेल्टा TF तुम्हें मालूम है 0.45। I की वैल्यू तुम निकालोगे, KF कितना है? KF की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वाटर नहीं, सॉरी। KF की वैल्यू बेटा 5.12 गिवन है, सॉरी मैंने KF की वैल्यू बेंजीन के लिए 5.12 गिवन है। I KF की वैल्यू कितनी? 5.12। WB कितना? 0.2। एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना? 60,000। WA कितना ग्राम में? 20 ग्राम। बोलो, इससे अगर मैं I सॉल्व करूंगा तो आई थिंक I की वैल्यू आएगी 0.527। I की वैल्यू 0.527। बेटा KF की वैल्यू ऑलवेज हमें किसके लिए लेनी होती है? सॉल्वेंट की। KF यहां सॉल्वेंट कौन है बेटा? बेंजीन। बेंजीन के लिए KF की वैल्यू 5.12। I डेल्टा TF = I × KF WB/MB × 1000/WA इन ग्राम। 0.45 I 5.12 0.2 / 60 1000/20। I की वैल्यू है 0.527। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, बीटा बराबर अभी आपने क्या निकाला था? I - 1/1/2 - 1। इसमें पुट कर दो तो बीटा की वैल्यू आ गई। इस सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर 0.527 - 1 / 1/2 - 1, ये आ गई 0.946। बट बीटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, परसेंटेज में निकालना होगा, मल्टीप्लाई करो 100 से, 94.6% आएगा। नोट कर। जी का क्वेश्चन है 2017 का। 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड को अगर मैं डिसॉल्व कर देता हूं 20 ग्राम बेंजीन में, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड से। KF जो है बेंजीन का वो 5.12 केल्विन kg/मोल दे रखा था। पूछ रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर एसिटिक एसिड बेंजीन में जाने के बाद किसकी फॉर्मेशन करता है? डायमर की फॉर्मेशन करता है। तो डेल्टा TF की वैल्यू 0.45। डेल्टा TF = I × KF WB/MB × 1000/WA इन ग्राम। I की वैल्यू हमने निकालना है। KF की वैल्यू 5.12, WB 0.2, MB की वैल्यू 60,000, WA 20। I की वैल्यू 0.527। बीटा = I - 1/1/2 - 1। बीटा 0.527 - 1/2 - 1। बीटा = 0.946। बीटा = 0.946 × 194.6। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 2।
बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो नीट में आया हुआ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है वो नीट में आया हुआ है 2015। एक 0.2 मोलल एक्स दे रखा है, एक 0.2 मोलल वाई दे रखा है। क्या रखा है, जो बॉइलिंग पॉइंट है एक्स का वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई से ज्यादा है। तो बताइए ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा। 0.2 मोलल एक्स है, 0.2 मोलल वाई है, दोनों के लिए सॉल्वेंट सेम है, दोनों के लिए सॉल्वेंट सेम है, दोनों सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट सेम है प्यारे बच्चों। 0.2 मोलल एक्स है, 0.2 मोलल वाई है, और बता रखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्स वाले सॉल्यूशन का ज्यादा है, किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई से। अच्छा मुझे ये बताओ टीबी ऑफ एक्स क्या है। टीबी ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्स इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। बेटा मोलैलिटी दोनों की सेम है, आई एक्स के बी इंटू एम मोलैलिटी। टीबी वाई को क्या लिख सकता हूं, आई वाई के बी इंटू एम। बेटा मोलैलिटी दोनों की सेम है, ये कैंसिल। इसका मतलब है आई एक्स शुड बी ग्रेटर देन आई वाई, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल एक्स के अंदर ज्यादा है नंबर ऑफ पार्टिकल वाई से। मेरी क्वेश्चन को समझो, नंबर ऑफ पार्टिकल एक्स के ज्यादा है नंबर ऑफ वाई से। आप कैसे समझोगे कंसेप्ट, देखो अगर कंसेंट्रेशन सेम होता है, अगर कंसेंट्रेशन सेम होता है तो अगर आप आई की वैल्यू को बढ़ाओगे, आई को बढ़ाओगे तो डेल्टा टी भी बढ़ेगा, और अगर डेल्टा टी भी बढ़ेगा तो एलिवेशन ज्यादा आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, तो टी भी बढ़ेगा। नोट कर लो ये कंडीशन, ये कंडीशन है। अगर आप आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो डेल्टा टी भी बढ़ेगा, और डेल्टा टी भी बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। कंडीशन समझ में आई, आई बढ़ाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो डेल्टा टी भी बढ़ेगा, डेल्टा टी भी बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। इजी क्वेश्चन था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। प्लीज प्यारे बच्चों नोट कर लो। नोट कर लिया प्यारे बच्चों। बेटा एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे नजरिए से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये जी एडवांस 2016 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जी एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। इन्होंने क्या रखा है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 0.1 दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन की मोलैरिटी के बराबर है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी के बराबर है। तो ये बताइए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का रेशो कितना होगा, Ma अपॉन Mb का रेशो कितना होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का रेशो कितना होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन। चलिए xb बराबर अगर 0.1 है तो मैं इसको लिख सकता हूं xb बराबर 1/10। तो बताओ xb क्या होता है, जरा मुझे बताओ। xb होता है Mb अपॉन Na प्लस Nb, तो ये बराबर है 1/10। तो यहां से क्या समझ सकते हो आप, यहां से समझ सकते हो ना, Na की वैल्यू 9 ले लूं तो Nb की वैल्यू 1 होगी, तो यही वैल्यू आएगी ना। अगर Nb 1 ले लूं तो ये रेशो 1/10 आएगा कि नहीं आएगा, भाई बताओ। Na 9 हो, Nb 1 हो, तो यही रेशो आएगा। तो मुझे मोल्स मिल गए सॉल्वेंट के 9, मुझे मोल्स मिल गया सॉल्यूट का 1 मिल गया। बोलो जल्दी से मोलैरिटी क्या होता है, सुन लिया यहां से। अच्छा अगर मैं यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालूं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 9 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल से लगा लिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स कितने 9। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 1 इंटू Mb। किसी बच्चे को दिक्कत, अरे तो सिंपल फॉर्मूला लगा लिया, मोल्स बराबर वेट अपॉन मोलर मास। मोल्स मालूम चल गया ना सॉल्यूट के 1 है, तो मोलर मास कितना होगा, मोलर मास Wb बराबर 1 इंटू Mb। मोल्स मालूम चल गया ना सॉल्वेंट के 9 है, तो Wa बराबर 9 इंटू Mb। क्लियर है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहां से अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालूं, सारी चीजें लिख लेता हूं। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, Wa प्लस Wb। Wa कितना है 9 इंटू Mb, Wb कितना है Mb। क्लियर, लिख लिया। वेट ऑफ सॉल्यूशन मैंने ये लिख लिया, पहले क्लियर कर। अरे वेट क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास होता है ना,
तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अच्छा मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ऊपर 1000। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। अच्छा मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। बोलो क्लियर है? बोलो जल्दी से क्लियर है? मोल्स मोल्स कैंसिल हो गए तो 1000 कैंसिल हो गया। अब 1 अपॉन WA इन ग्राम, तो WA की जगह कितना लिख सकता हूं? 9 इंटू MA। अरे WA की जगह कितना लिख सकता हूं? 9 इंटू MA। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? WA की जगह कितना लिख सकता हूं? 9 इंटू MA। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये बचा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। जल्दी बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। जल्दी जल्दी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? मास ऑफ सॉल्यूशन अभी आपने निकाला था, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बताओ? मास ऑफ सॉल्यूशन होगा 9Ma प्लस Mb अपॉन डेंसिटी कितनी? 2। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 9Ma इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 9Ma प्लस Mb। जल्दी बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? WA प्लस WB। WA कितना है? 9 इंटू Ma। WB कितना है? MB। चेक करो प्यारे बच्चों, चेक करो। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया 18Ma इज इक्वल्स टू 9Ma प्लस MB। इसको सॉल्व करेंगे तो 9Ma इज इक्वल्स टू MB। तो Ma अपॉन MB का जो रेशियो आएगा वो 1/9। बेटा ये हमने जी एडवांस 2016 का क्वेश्चन किया है, नोट कर लें प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों नोट कर लें, प्यारे बच्चों नोट कर लिया। Ma अपॉन MB का रेशियो पूछ रहा था। Ma क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेहतर क्वेश्चन, मुझे सही लगा। बेटा जी 2005 का क्वेश्चन करा रहा हूं, जी 2005 का क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। हम लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है किस सॉल्यूशन का? 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2, 13.44 ग्राम CuCl2 इन 1 kg ऑफ वाटर। हमने क्या डिसॉल्व किया है? 13.44 ग्राम CuCl2 को 1 kg ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर वेट CuCl2 का दे रखा है बेटा 134.4 ग्राम पर मोल। देखो आप IIT कितना बेहतर देता है कैलकुलेशन, ताकि आसान हो। 13.44 134.4 केबी की वैल्यू दे रखी है वाटर के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब मेरी बात समझिएगा, इतना हमें दे रखा है मेरे बच्चों, मेरी बात समझिएगा, इतना हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, इसमें अल्फा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि ये पार्शियली आयोनाइज हो रहा है या कंप्लीटली, तो हम लोग अपनी तरफ से कंप्लीटली मानते हैं। बेटा इसमें कहां इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये पार्शियली आयोनाइज हो रहा है? इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो CuCl2 को तोड़ दो, Cu प्लस 2Cl माइनस। मैंने तरीका बताया, अल्फा गिवन भी ना हो, अल्फा फाइंड भी ना करना हो, तो अल्फा अपनी तरफ से मानेंगे 1। CuCl2 इज इक्वल टू Cu प्लस 2Cl माइनस। अगर हम इसको कंप्लीटली तोड़ देते हैं तो ये कितने आयंस देगा हमें? कितने पार्टिकल देगा? 3। कंप्लीटली तोड़ने पे 3 पार्टिकल देगा। तो हमारा डेल्टा Tb बराबर क्या होगा बोलो? I इंटू Kb इंटू M। डेल्टा Tb I की वैल्यू बेटा 3, Kb की वैल्यू बेटा 0.52। मोलैरिटी की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो Wb अपॉन Mb इंटू 1 अपॉन Wa इन kg। अरे कुछ नहीं किया बेटा, फार्मूला पुट किया है। डेल्टा Tb ये 3, ये 0.52, Wb की वैल्यू कितनी दे रखी? 13.44, मोलर मास 134.4, 1 अपॉन 1
इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये 10 टाइम्स, बोलो 10 टाइम्स, तो ये आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से 0.16 केल्विन। चेक कर लो, मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 0.16। तो इतने का एलिवेशन आएगा बॉइलिंग, इतने का एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में। अगर मैं 13.44 ग्राम CuCl2 को 1 kg वाटर में क्या कर दूं, डिसॉल्व कर दूं, तो इतने का एलिवेशन आएगा। प्लीज प्यारे बच्चों नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट कर दिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है, जी का क्वेश्चन है 2007 का। क्वेश्चन कह रहा है जब हम 120 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड, बेटा फॉर्मूला बता रहा है नेप्थोइक एसिड का, C11H8O2, 120 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड, इसका बेटा मोलर मास निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास आ रहा है बेटा 172 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास 172। KF की वैल्यू दे रखी है नेप्थोइक एसिड के लिए 1.72 केल्विन kg पर। When 20 gram of naphthoic acid is dissolved in 50 gram of benzene, freezing point depression is 2 Kelvin observed. Freezing point depression is 2 Kelvin observed. प्लीज नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। जब हमने 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 172 ग्राम पर मोल, KF की वैल्यू इतनी, इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज 2 केल्विन। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, हमसे वेंट ऑफ फैक्टर पूछा है, और उस वेंट ऑफ फैक्टर को देखकर हमें क्या समझ में आता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं, बहुत आसान। डेल्टा TF की वैल्यू 2 केल्विन, आई निकालना है, आई निकालना है, आई निकालना है। W भी दे रखा है 20 ग्राम, मोलर मास दे रखा है 172, KF की वैल्यू दे रखी है नेप्थोइक एसिड के लिए 1.72 केल्विन kg पर मोल, WA दे रखा है 50 ग्राम। पुट करो फार्मूले में, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF 1.72 WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। डेल्टा TF की वैल्यू 2 I 1.72 इंटू 20 अपॉन 172 इंटू 1000 अपॉन 50। तो ये बताओ पहले 1.72 से ये 100 टाइम्स, ये 100 से 10 टाइम्स, ये 5 से 4 टाइम्स, ये 2 से 2, तो I की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये किसका केस हो गया, एसोसिएशन का। और आपको अच्छी तरह मालूम है जब भी किसी एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, when acid is dissolved in a non-polar solvent, this is a case of association। जल्दी से नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर। अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन भी जी का है 2011। बेटा समझ में आया, जब 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड को, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 172 ग्राम पर मोल है, जिसका KF 1.72 केल्विन kg पर मोल है, जब हम उसको 50 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पर 2 केल्विन का डिप्रेशन ऑब्जर्व होता है। आप बताइए आई कितना होगा, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डेल्टा TF 2, आई निकालना है, WB 20, MB 172, K 1.72, WA 50। मैंने इसमें पुट किया, आई निकाला, आई की वैल्यू 1/2 आई, आई लेस देन 1 आएगा तो एसोसिएशन का केस, आई लेस देन 1 आएगा एसोसिएशन का केस। रफ कर दूं, I less than 1 आएगा एसोसिएशन का केस, I less than 1 आएगा तो एसोसिएशन का केस।
बेटा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन बेटा डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.1 gram of K3FeCN6 इसका मोलर मास हमें दे रखा है, इसका मोलर मास हमें दे रखा है 329 ग्राम पर मोल, 329 ग्राम पर मोल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन kg पर। अब इसने हमें अल्फा के बारे में कोई नहीं दे रखा इंफॉर्मेशन कि ये पार्शियली डिसोशिएटेड है कि कंप्लीटली, हम लोग अपनी तरफ से कितना मानते हैं कंप्लीटली डिसोशिएटेड है। आसान, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, TF निकालना है, आपको अच्छी तरह मालूम होता है TF नॉट माइनस डेल्टा TF। TF नॉट कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा TF निकाल लो। अब डेल्टा TF क्या फॉर्मूला होता है, बहुत आसान, I इंटू KF WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। ये होता है ना फॉर्मूला, नहीं होता? चलो अच्छा, K3FeCN6 को तोड़ो, याद है तरीका? नहीं है तरीका, यहां 1 यहां 3। सबसे पहले क्या करो, ये 3 आगे ले लो, 3K, फिर ऐसे लिख लो FeCN6 1, लिख लिया ना? ये 1 FeCN6 के आगे, ये 3K के आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में चार्ज लगा दो, याद है ना? चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे लगाएंगे, ये +1 बोलो, ये +1 और ये बोलो 3 माइनस। तो बताओ टोटल मैक्सिमम कितने आयंस देगा ये टूटने पे, मैक्सिमम कितने आयंस दे सकता है? I की वैल्यू आ गई 4, 3K प्लस FeCN6 3 माइनस, I की वैल्यू आ गई 4। डेल्टा TF कितना होगा, I की वैल्यू 4, KF 1.86, WB कितना है 0.1, मोलर मास कितना है 329, 1000, WA कितना है 100। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TF आएगा 0.022 या 0.023 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.023 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा ना बेटा, सॉल्व करेंगे आप। मुझे क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, 0 माइनस 0.023, ये कितना हो गया बोलो, माइनस का 2.3 इंटू 10 की पावर -2 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आया है जी में 2011 में, नोट कर लो। कुछ और क्वेश्चन भी करा रहा हूं बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें घर में बेटा, अच्छे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, रफ कर दो बेटा। क्वेश्चन बेटा IIT जी का 1995 का क्वेश्चन है बेटा, IIT जी का 1995 का क्वेश्चन है। 0.2 मोलर एक एसिड दे रखा है HX, 0.2 मोलर एक एसिड दे रखा है HX इज 20% आयोनाइज्ड। बता रखा है ये कितना परसेंट आयोनाइज होता है बेटा, 20%। KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन kg पर मोल वाटर के लिए। हमसे बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो डिग्री सेंटीग्रेड में। नोट कर लिया? चलो अच्छा ये बताओ, अगर मैं HX को तोड़ूंगा तो ये किसमें टूटेगा, H प्लस और X माइनस में, अगर मैं वाटर में डाल दूं बोलो। मैंने आपको बताया था, याद करो तरीका, इसका मोल 1, इसका 0, इसका 0, ये कितना डिसोशिएट होगा 1 माइनस अल्फा। अगर ये अल्फा डिसोशिएट होगा तो ये कितना बनेगा अल्फा अल्फा। तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो I की वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फा। एक तो तरीका ये है। एक और मैंने आपको तरीका बताया था, एक टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स देता है, वही होता है N। एक टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स देता है, वही होता है N।
इसमें n की वैल्यू कितनी होगी बोलो 2, 1 + 2 - 1 × अल्फा, तो i की वैल्यू हो गई 1 + अल्फा, i की वैल्यू हो गई 1 + अल्फा। बोलो जल्दी से बोलो, i की वैल्यू 1 + अल्फा। अच्छा आपको अल्फा दे रखा है कितना परसेंट, 20%, 20% मतलब 0.2, तो i की वैल्यू आ गई 1.2। i 1.2 हो गया। डेल्टा TF बराबर क्या होता है बेटा, i × KF × m। i की वैल्यू 1.2, KF की वैल्यू बेटा 1.86, मोलैरिटी कितनी 0.2, डेल्टा TF की वैल्यू आ गई 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, तो क्या होता है फॉर्मूला, TF0 - डेल्टा TF। TF0 कितना मिल गया बोलो, 0 माइनस 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया माइनस के 0.45 डिग्री। तो बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को जी के करा दिए हैं जो पुराने ईयर्स में आए हुए हैं IIT में, नीट में। तो प्यारे बच्चों इसको कर लीजिए, और मेरा वेंट ऑफ फैक्टर कंप्लीटली ओवर हो गया है। अगले टर्न पर मैं आप लोगों को हेनरी लॉ पढ़ाऊंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।